यहाँ पे मैं बना रही हूँ खजूरी, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें सूजी, और उसके बाद पिसी हुई चीनी। सपोज कि आप 200 ग्राम मैदा लेते हैं तो आपको चीनी लेनी है वो 100 ग्राम के लगभग। मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इलायची पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया है बेकिंग सोडा, और चीनी थोड़ी सी डाली है। ये मैंने डाला है खड़ा चीनी, पिसा हुआ नहीं है। उसके बाद उतना ही 2 बड़े स्पून मैंने डाल दिया है मोइन के लिए घी। आप इसकी जगह पे रिफाइन यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है कि पानी को स्प्रे करते हुए, यानी कि छींटते हुए ही आपको गूंथना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ जाने की वजह से ये अच्छा नहीं बनता है। मेरी बहुत बार मिस्टेक हुई है, अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। और इस तरह से मैं अपने डो को रेडी कर लूँगी। डो रेडी नहीं करना है, ऐसा करना है कि हमें मुट्ठी मुट्ठी में ही आनी चाहिए। ऐसा ही हमें इसका जो आटा है ना वो प्रिपेयर करना है। देखिए डो नहीं बनानी है। और इस तरह से कुछ हमारा जो मैदा और सारे मिक्सचर हैं वो इस तरह से ही मिक्स होके बनने चाहिए। फिर छोटी छोटी मुट्ठी जैसा बना के और हम इसका अलग अलग एक छोटा छोटा डो इस बनाएंगे। और इनको फिर हम जो सांचा होता है इसका, उस पर एक बार इसको सारा करके रख लेंगे, फिर इजीली हमारा सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर लिया है सांचा। ये मैंने 2 अलग अलग सांचे लिए हैं। एक के ऊपर एक रखने पर, प्रेस करने पर दोनों ही तरफ इसके डिजाइन बन जाते हैं। ये ऑप्शनल है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, या आपके घर में सूप हो या डलिया हो, या फिर कोई भी ऐसा प्लास्टिक का भी जो डलिया आता है ना, आप उस पर भी कर सकते हैं। और अब एक साथ में फिर मैं इसको सारी इसके जो भी कर्व दिख रहे हैं, डिजाइन दिख रहे हैं, वो मैंने कर लिया। ऑयल को मैंने पहले ही डाल दिया था गर्म होने के लिए, और इसको 6-7 जितने ऑयल में आए एक बार में इसको मैं सेकती जाऊंगी। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम कभी भी बहुत हाई ना हो, बहुत ही लो ना हो, मीडियम पे हमें इसको तलना है। ऊपर से थोड़ा सा हार्ड और नीचे ये सॉफ्ट रहता है, सो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम आंच पे अगर सेकते हैं ना तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। हेलो गाइस, आज है वट सावित्री व्रत, और मैं और सांबवी जा रहे हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, वट वृक्ष के पास। ये सारी हमारी तैयारियां जो हमने एक चंगेरा में रखा है, और चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से क्या तैयारियां की और कैसे पूजा करते हैं। हम लोग आ गए हैं उसी बट वृक्ष के नीचे जो पिछली बार हम लोग आए हुए थे। लोगों ने बोला कि अंदर साइड में भी है, बहुत बड़ा बट का पेड़ है, आप वहाँ पे चले जाइए। पर हमें यहीं कन्वीनियंट लगा था, क्योंकि पिछली बार लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहीं पे किया था। लास्ट ईयर बहुत सारी जो परेशानियां हुई थी, बैठने की परेशानी हुई थी, वो डाली नहीं मिली थी बट की, पानी का प्रॉब्लम हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें हम भूल गए थे। तो अपने वीडियो को देख के ही मैंने बहुत सारी जो परेशानियां हम लोग को आई हुई थी ना, उन चीज़ों को ध्यान देते हुए और फिर मैंने सारी चीज़ें पहले ही व्यवस्था कर ली हुई थी, जैसे खोइछा देना और ये सब लास्ट टाइम भूल रहे थे हम लोग। तो 1-2 लोग होते हैं ना साथ में मिलके करने पर, तो वो एक दूसरे को बताते भी रहते हैं कि हम ये भूल रहे हैं, हम वो भूल रहे हैं। तो इसलिए हमेशा 2-4 लोगों के साथ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। खोइछा ले लिया पहले, सबसे पहले पूजा करने से पहले खोइछा लेना बहुत ज़रूरी होता है। धन्य धान्य से पूर्ण आप रहते हैं। साथ ही एक श्रद्धा है, एक कनेक्शन है, वो हमेशा बना हुआ रहता है। और यहाँ पे मैंने सांभवी को दे दिया, उसके बाद मैंने खुद ही ले लिया। और यहाँ पे मैंने बट पे लगाया है थप्पा, वो भी डाला है हमने चावल के आटा का, और फिर बियन पे डाला है। ऐसे करके फिर जो जो चीज़ें होती हैं जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो चीज़ें हमेशा ही करनी अच्छी लगती है और याद भी रहता है। फिर इससे हमारे बच्चे भी देखते हैं और उन चीज़ों को सीखते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ये काम कर लिया, सिंदूर लगा लिया, और अब धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी वैसे वैसे मैं बताती जाऊँगी। हमारे यहाँ नाक से लेके और मांग तक ये लगाना होता है कि सुहाग भाग माना जाता है, इसलिए ये मोस्टली आप यूपी बिहार के लोगों को देखिएगा कि उनके यहाँ जो भी फेस्टिवल होता है उसमें ये करते हैं। मैंने सिर्फ हाफ सर्कल बनाया था चांद के जैसा। यहाँ पे मैंने कलश डाल दिया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने कलश नहीं डाला था, इसलिए मैं इस बार लेके गई थी। इस पर भी मैंने चावल और
सिंदूर के थप्पे डाल दिए हैं और फिर कलश को मैं वहाँ पे स्थापित कर दूंगी। कलश के नीचे हमेशा ही कुछ ना कुछ अनाज जरूर डालना चाहिए, तो वो मैंने डाल के और कलश यहाँ पे रख दिया। केला का पत्ता लास्ट ईयर नहीं मिला था तो वो भी मैंने अरेंज कर लिया था। 2 से 3 जगह मैंने केला का पत्ता डाला है, एक जगह सांभवी डालेगी, दूसरी तरफ मैं डालूंगी। फिर गौर का नैवेद्य डालेंगे, फिर बेसहरा का यानी कि नाग देवता का डाला जाता है नैवेद्य। और इस तरह से हम लोगों ने अपना अरेंजमेंट अच्छी तरह से इस बार किया। दिया हम लेके गए थे, पिछली बार तो दिया जला ही नहीं क्योंकि बहुत ही हवा तेज़ थी। इस पर बहुत अच्छे से दिया पूरे टाइम अच्छे से जला रहा। और 14 जगह पे नैवेद्य डालना पड़ता है, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसमें आप डालिए। और फिर इस तरह से 2-2 जगह हम लोगों ने 14-14 जगह नैवेद्य डाला, फिर जल डाले और उसके बाद से फिर कथा हम लोगों का स्टार्ट होता है। नैवेद्य में आप आम, लीची, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं और मूंग और चना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस वक्त में इन्हीं चीज़ों का पूजा किया जाता है, उपासना की जाती है, ताकि आपके घर में भी सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं और सारी अन्न धन से आप परिपूर्ण हों। और इस तरह से मैंने 14 जगहों पे डाल दिया है नैवेद्य। नैवेद्य में मैंने बनाना लिया था, लीची लिया था और आम लिया था। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो चीज़ें मैं पहले से ही कट करके लाई हुई थी तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और यहाँ पे मैं खोई डाल रही हूँ यानी कि लावा, और उसके ऊपर से फिर दूध डालते हैं। तो ये जो है वो मैंने देखा है तो मुझे याद रहता है। अगर आप लोग को कि यहाँ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप देख देख के भी सीख सकते हैं। 2 डाली जो होती है ना बड़की, उसका 2 पत्ता हम लोग, एक इंसान को लेना होता है, एक हाथ में और दूसरा अपने सिर में घोंपना पड़ता है। और उसके बाद कथा प्रारंभ करनी पड़ती है। फूल हाथ में ले लीजिए और इसके बाद कथा होती है। कथा किसी दिन मैं अपने वीडियो में बता दूंगी। और जब कथा कोई पढ़ के बोलना और ऐसे सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट कभी मैं कथा के पर एक पूरा ब्लॉग बना दूंगी, वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी कथा जो पढ़ी हुई थी इसी बुक से पढ़ी थी, तो एक बुक आपके पास में होनी चाहिए बट वृक्ष की। और इसके लिए बट सावित्र व्रत कथा कहीं भी अवेलेबल में हो जाता है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैं घर से लेके आई हुई थी और आधा पौन घंटा लग जाता है करने में। हमारे बगल में जो आई हुई थी वो मारवाड़ी है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ पता नहीं है। ये पत्ता हम खोटना यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है और एक पीछे फेंकना होता है और एक आगे फेंकना होता है, जिसमें मर ले और बर दे वाली बात कहनी होती है। तो ये कभी घर पे इस बार अगर मैं रहती तो बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाती, बट कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँगी। यहाँ पे बस 7 बार या आप लोगों को कहना पड़ता है कि मर ले और बर दे, ऐसे करके होता है। और फिर बर ले और मर दे, इस तरह की बातें कहनी होती है। उसके बाद आप थ्रेड लेके, धागा, कच्चा धागा होता है। पहले तो उजले कलर के धागा में ही लोग करते थे, पर अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं मौली का ही लोग यूज़ करते हैं। और मौली को थोड़ा सा लपेट के मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। हाथ में आपके लोटा और एक फल होना चाहिए, फल में आप आम ज़रूर डालें। और फिर चारों तरफ करके आप ये देखिए किस तरह से, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पेड़ भी बहुत बड़ा था। वो तो अच्छा था कि सांभवी ने पूरा रोल ले लिया था, अदरवाइज़ तो मेरा घट ही जाता। पूरा रोल इसमें आ गया। बहुत ही विशाल बट का पेड़ है, बहुत ही अच्छा है, घर के नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर में करो, उससे अच्छा है कि बट वृक्ष के पास जाके करो। तो यहाँ पे मैं परिक्रमा कर रही हूँ और साथ ही साथ जल डालती जाती हूँ। और वो जल जो पड़ता है वो मैंगो के द्वारा ही पड़ता है, आम से जाता है बट के पेड़ में। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो जाती हैं। बीच में हम लोगों ने जो पूरा फैला रखा है ना, पूजा पाठ की है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है, पर कोई बात नहीं, हमें तो परेशानियां झेलने की आदत सी ही पड़ गई है। उसके बाद यहाँ मैं लावा दूध चढ़ा रही हूँ बिसहर को, और फिर सांभवी ने भी चढ़ाया है। दूध का तो बहुत बड़ा कांड हो गया था, तो यहाँ पे मैं बाद में आगे बताऊँगी। अच्छी तरह से पूजा हो गई। मैं घंटी भी इस बार लेके गई हुई थी। तो आप जब पूजा करते हैं ना, तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आपको अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है। एक पत्ते पर ही मैंने आम के पत्ते को इस तरह से ट्रायंगल जैसा बनाया, उस पर मैंने डाल दिया था कपूर, और पूरी आरती हमारी इसी से हो गई। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से हमारी पूजा हो गई। इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को उसरग दिया। उसरगना का मतलब होता है कि आपकी पूर्ण हो जाता है। तो आप अब बोलते हैं कि चलिए अब मेरा
पूजा स्वीकार कर लीजिए। मैंने अपनी पूजा संपन्न की। यहाँ के बाद मैंने पान के पत्ता पर डाला है एक सुपारी और डाला है मौली, जो आपको आपके हस्बैंड के हाथ में बांध देनी होती है। इसके बाद जो बियन होता है उसके पेड़ को आप होंक दीजिए। होंक देना इसमें मीन्स होता है कि हवा करना होता है, फिर गले लगना होता है, और उसके बाद आप उस बियन को आके अपने घर में अपने हस्बैंड को पंखा झेल सकते हैं। ये मैंने बन बनाया था, तो ऐसा होता है ना कि आपको अकेले तैयार होने में परेशानी होती है, पर बहुत अच्छी तरह से आप खुद भी रेडी हो सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ वहाँ से, वट सावित्री का जो व्रत किया था हम लोगों ने वट वृक्ष के पास से। अब हम लोग आ गए घर पे और नींबू पानी बनाया, यानी कि शरबत बनाया है और हम लोगों ने पिया है। मेरी साड़ी ख़राब हो गई है, दिखाती हूँ, पूरा दूध गिर गया है इस पर। तो ये पूरा, अब मैं इसको चेंज करूँगी और ड्राई क्लीन के लिए दूँगी। फिर पूरी साड़ी बर्बाद हो गई। ड्राई क्लीन में निकल जाना चाहिए। तो कभी ऐसा हो दूध का है ना, तो ध्यान से लेके जाया कीजिए ताकि साड़ी बर्बाद ना हो। साड़ी तो अच्छी है पर मेकअप भी मेरा अच्छा हो गया है। थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर मेकअप आप करते रहे ना तो आपको भी आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़, हर फंक्शन के लिए, छोटे छोटे फंक्शन के लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने जूड़ा खुद बनाया है यहाँ, और ये टीका मेरा इधर से उधर इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है, ना पलटा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है डबल साइडेड टेप, तो ये आराम से चिपका हुआ रहता है और मतलब निकलता नहीं है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। डाला में क्या क्या चीज़ें थी वो आपको अगर देखना है तो आप जो मेरा लास्ट ईयर का वीडियो है ना उसमें देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मैं इस बार लेके गई हुई थी, तो आप उसको देख सकते हैं। इस बार, पिछली बार क्या हुआ था कि बैठने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, पानी का प्रॉब्लम था, वहाँ पे मिला नहीं, मतलब लोगों से मांगना पड़ा। तो इस चीज़ का इस बार बहुत ध्यान रखा है मैंने, और फिर सब कुछ इस बार लेके गई हुई थी। इस बार किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। बस एक था क्या, जनेऊ नहीं ले गए हुए थे, तो रक्षा सूत्र फिर हम लोगों ने चढ़ाया है, और वही रक्षा सूत्र लेके आते हैं और हस्बैंड को दे दो पहनने के लिए। जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ दे दो पहनने के लिए, तो ये सही रहता है। और बस गौड़ इस बार मैं अपना लेके गई हुई थी, क्योंकि गौड़ की पूजा भी हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, गौड़ की पूजा करना। तो मैं लेके गई हुई थी वहाँ पे, और वहीं पे मैंने गौड़ की पूजा की और फिर लाके घर पे रख देते हैं। क्योंकि जब शादी नई होती है और फिर 4-5 साल तक एक दिन पहले गौड़ भी बनता है हम लोगों में, इसलिए आप अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी जो गौड़ माता का जो होता है ना, वो आप ले जाइए वहाँ पे और वहीं पे पूजा कीजिए। क्योंकि गौड़ की पूजा एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती है, तो आप तभी ही कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा कीजिए, वीडियो देख लिया कीजिए, आपको हमेशा रहेगा। बस ये था कि फ़ोटो हम लोग क्लिक नहीं कर पाए पहले, बाद में, और पूरा बाद के बाद पूरा बाल ख़राब हो जाता है, मेकअप स्पॉइल हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो ये थोड़ा है, क्योंकि धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। ये रहा मेरा आज का लुक। आज के लुक का वीडियो इंस्टाग्राम पे है, आप देख सकते हैं। खीर बनने के लिए डाल दिया है, थोड़ा 3 से 4 बजे के लगभग खीर खा लूँगी बनाना के साथ में, या फिर कोई फ्रूट्स और ले लो, केला ले लो, बनाना ले लो, और जो भी आपको पसंद है वो फ्रूट्स खा लो, खीर खा लो। मेन खीर का ही होता है, तो खीर बनाया है मैंने। पूरी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सिर्फ अकेले के लिए, अगर 4-5 लेडीजें होती है तो फिर पूरी का भी होता है कि चलो पूरी बना लो, पर फिलहाल तो मैं सिर्फ खीर बनाऊंगी। ये आई मेकअप भी अच्छे से हो गया है, तो हो गया सब कुछ अच्छे से। मेकअप भी अच्छा था, पर साड़ी तब तो मैंने लिया नहीं था, जब मैंने पहना था तब पूरा दूध की वजह से पूरी साड़ी मेरी बर्बाद हो गई। पता नहीं अब ड्राई क्लीन से भी जाएगा या नहीं, यहाँ थोड़ा सा रह गया है।